आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल में उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। शामली में बंती खेड़ा विद्युत उपकेंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट को दी मंजूरी। प्रदेश में जन्माष्टमी पर कल सार्वजनिक अवकाश घोषित और राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह का हुआ समापन। 11 अगस्त को शुरू हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने पिछले 1 वर्ष के दौरान विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा गया। श्रोताओं ने बड़ी संख्या में इस प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आकाशवाणी इसके लिए अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता है। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न है, वो महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्हें मदुरई गांधी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, वो महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्हें मदुरई गांधी के नाम से भी जाना जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सहारनपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री लगाएगी जिससे सहारनपुर और आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। श्री योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार सहारनपुर के दौरे पर थे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सर्किट हाउस सभा कक्ष में मंडलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने, मां शाकुंभरी देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण, छुटमलपुर में इंटर कॉलेज बनाए जाने, मां शाकुंभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने सहित कई विकास कार्य मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कल शामली जिले का भी दौरा किया। उन्होंने बंती खेड़ा में लगभग 740 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बिजली उपकेंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट देने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इस योजना के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 34,856 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो 2-3 बार लगातार आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50 पॉइंट्स की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि को भी मंजूरी दी है। इससे होटल, पर्यटन तथा संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले 18 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कल पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्य हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण, पूर्व लोकसभा सांसद सुधा यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और इकबाल सिंह लालपुरा। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्यसभा सांसद ओम माथुर को शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 11 अगस्त से शुरू हुए स्वतंत्रता सप्ताह का कल समापन हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों में कल तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। प्रयागराज और सिद्धार्थनगर सहित अन्य जिलों में पुलिस विभाग ने डायल 112 के पुलिस वाहनों की रैली निकाली। प्रयागराज में पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि 112 PRV द्वारा रैली निकालकर जनता को ये संदेश दिया गया कि पुलिसकर्मी सदैव उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक अमित आनंद ने बताया कि ये रैली पुलिस लाइन से निकलकर 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कपिलवस्तु तक गई। इस दौरान देशभक्ति के गीतों की धुनों को सुनकर समाज के हर वर्ग के लोगों ने असीम उल्लास और उमंग को महसूस किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 76वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में निरुद्ध कुल 138 बंदियों की समय से पूर्व रिहाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.in ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कल मुजफ्फरनगर के बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां रह रहे 37 बच्चों से बातचीत भी की। डॉक्टर संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल बैठक के बाद सीधे आर्यपुरी स्थित बाल संप्रेक्षण गृह जाकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। डॉक्टर बालियान ने बताया कि 2 शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हुए मिले और सफाई व्यवस्था भी सही मिली। बच्चों ने बताया कि उन्हें सही भोजन मिल रहा है। श्री बालियान ने बताया कि यहाँ कुछ मासूम बच्चों ने अपनी निजी पीड़ा उनके समक्ष रखी है। इनमें कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। हमीरपुर से होकर बहने वाली बेतवा और यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। माता टीला बांध और लहचूरा बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बेतवा नदी के जलस्तर में 3 से 4 मीटर पानी बढ़ सकता है। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट घोषित कर नदी में मछली पकड़ने का प्रयास न करने की अपील की गई है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर मंडल में उच्च स्तरीय बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। शामली में बंती खेड़ा विद्युत उपकेंद्र का किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में 1.5% की छूट को दी मंजूरी। प्रदेश में जन्माष्टमी पर कल सार्वजनिक अवकाश घोषित। और राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह का हुआ समापन। 11 अगस्त को शुरू हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।